नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज 25 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। ये पद्म पुरस्कार तो आज घोषित हो गए, लेकिन मार्च और अप्रैल में किसी तारीख को ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। ये जो 131 पद्म पुरस्कार हैं, इसमें 19 अवॉर्डी जो हैं वो महिलाएं हैं। यानी ये जो 131 पद्म पुरस्कारों की लिस्ट है, उसमें 19 अवॉर्डीज महिलाएं हैं। 6 लोग इसमें विदेशी या एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं और इसके अलावा इस लिस्ट में 16 ऐसे अवॉर्डीज हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 5 जो हालांकि इस बार भारत रत्न किसी को नहीं मिला है और भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत का, पद्म विभूषण, तो इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, जिनमें पहले हैं धर्मेंद्र देओल, अभी डेथ हुई, बहुत प्रसिद्ध अभिनेता भारत के, और मरणोपरांत उनको ये पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र से, हालांकि हैं तो बेसिकली वो पंजाब के, लेकिन महाराष्ट्र राज्य इंडिकेट किया गया है नोटिफिकेशन में, आर्ट के क्षेत्र में। दूसरे हैं केटी थॉमस, केरल के हैं और इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और इनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तीसरे जो हैं एन राजम हैं और ये यूपी की हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इसके अलावा वायलिन के ये अच्छी वादक हैं। चौथे पद्म विभूषण अवॉर्डी पी नारायणन हैं, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। ये भी केरल से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ में केरल के 3 लोग हैं। तो केरल इस बार हावी है पद्म पुरस्कारों में, विशेषकर पद्म विभूषण पुरस्कारों में। 5वें हैं वी.एस. अच्युतानंदन। ये इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, जैसे धर्मेंद्र जी को दिया गया है, और पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। और ये बड़े कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। तो इस तरीके से 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार मिला है, जिसमें से 3 केरल से हैं और 2 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार पद्म विभूषण का दिया गया है। इसके बाद नंबर आता है पद्म भूषण का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और उन 13 में जो प्रमुख लोग हैं, अलका याग्निक पार्श्व गायिका हैं, गाने आप लोगों ने सुने होंगे इनके। दूसरे हैं जो प्रमुख लोग हैं 13 में से, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और तीसरे प्रमुख हैं मम्मूटी, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, मूवीज़ भी देखी होंगी, अभिनेता हैं साउथ के। और चौथे हैं उदय कोटक, प्रसिद्ध बैंकर हैं, कोटक महिंद्रा, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा।
और अन्य जो पद्म भूषण अवॉर्डी हैं उसमें प्रमुख आते हैं शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। आदिवासियों के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी और इस समय अभी कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी, मरणोपरांत इनको भी मिला है और इनके पुत्र इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा विजय अमृतराज जो लॉन टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। अब हम चर्चा करते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की। तो पद्मश्री पुरस्कार कुल 113 लोगों को दिया गया है, जिनमें प्रमुख हैं रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, दूसरी हैं हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। इसके अलावा सविता पुनिया जो हॉकी की खिलाड़ी हैं और अनिल रस्तोगी अभिनेता हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और कई पिक्चरों में इनको आप लोगों ने देखा होगा। अनिल रस्तोगी को अक्सर नेता या अन्य लोगों की भूमिकाएं ये निभाते हैं। तो ये तो थे पद्म पुरस्कार। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आर्म्ड फोर्सेस के गैलेंट्री अवार्ड की भी घोषणा की गई, जिसमें 1 अशोक चक्र और 3 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। अशोक चक्र पाने वाले जो अवार्डी हैं शुभ्रांशु शुक्ला, इनसे तो परिचित ही होंगे आप लोग, लखनऊ के ही हैं और गगनयान मिशन के हैं और भारतीय वायुसेना में ये पायलट ग्रुप कैप्टन हैं और इनको अशोक चक्र दिया गया है। इसके अलावा कीर्ति चक्र 3 लोगों को मिला है सेना के, जिसमें मेजर अर्शदीप सिंह हैं, दूसरे हैं नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा और तीसरे हैं प्रशांत बाल कृष्ण, ये भी पायलट हैं, ग्रुप कैप्टन हैं शुभ्रांशु की तरह। इसके अलावा 13 लोगों को, जो सेना के 13 लोग हैं, उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया है। इसके अलावा तमाम अन्य गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए गए हैं, लेकिन प्रमुख जो अवार्ड्स थे या अवार्डीज थे उनकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की। तो इस प्रकार से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये पुरस्कार घोषित हुए। सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और आप लोगों को भी कल 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और इसके अलावा हम लोग कल बढ़िया से अपना झांकी वगैरह देखें, परेड देखें और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करें। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।